जितने भी 10th क्लास के हैं जो कि अब की बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए जो कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। जो कि यहाँ आप लोग को सोशल साइंस है, साइंस का जो कि पहला चैप्टर फिजिक्स आता है, तो फिजिक्स का जो कि यहाँ पर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन जो कि दोनों अभी बताएंगे, दोनों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, जो कि अंधाधुन और पढ़ाई के लिए शुरू हो चुका है। आप लोग जितने भी हैं जो कि 460 प्लस जो भी लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो की फुल वॉच करके फुल देखें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते 2024 में पूछा गया है। अब चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर में। अब यहाँ 1 नंबर में क्या कह रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या होगी, तो वक्र त्रिज्या होगी तो इनमें क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, कांच की एक समांतर पिटिक पर सतह किरण तिरछी अपवर्तित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा प्रथम अवतल के साथ घटती होगी, तो क्या हो जाएगा इनका आंसर, तो इनका हो जाएगा विचलन। क्या हो जाएगा, विचलन। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम तीसरे नंबर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है कितना, सी नंबर हो जाएगा 1/4। तीन का क्या हो जाएगा 1/4। अब चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देख रहे क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब अभिसारी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाए गए तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो कहाँ होनी चाहिए, तो आंसर इनका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो आप लोग याद करते चलिए और आप लोग को फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवृत्ति घनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से कम। आप लोग को फटाफट याद करते चल जाना है, जो कि आप लोग को पूरी क्वेश्चन बताने वाले हैं 150 प्लस जो कि इस चैप्टर में है। तो फोकस से ध्रुव के ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान तो बढ़ जाता है, इनका क्या मान होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, आप लोग याद करते चलिए और देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को हम सिर्फ बताएंगे। और यहाँ पर देखिए 7 नंबर में क्या करा है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है, जो कि देख सकते हैं दूसरे सेकंड सेटिंग में पूछा गया। तो इनका क्या हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर से, क्या कि बी नंबर हो गया आंसर। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 8 नंबर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उनके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो इनका क्या, वास्तविक और उल्टा। आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 9 नंबर में बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यदि अवतल दर्पण का निश्चल आधा भाग टूट गया तो प्रतिबिंब, तो इनका क्या हो जाएगा, कम, यानी कि आधा टूट गया है तो इससे कम तीव्र कम बनेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 10 नंबर, वायु की निरपेक्ष अपतनक वास्तव में होता है तो 1 से अधिक होगा, क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। अब यहाँ निम्नलिखित में किनका वर्तमान सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है, तो पानी क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत अपवर्तित होती है तो इनका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब चलिए हम बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो क्या होगा इनका, इनमें सभी हो जाएगा, छोटा भी होता है, सीधा और अपसारी भी होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, वायु में अभिसारी लेंस तो क्या होगा, कांच का उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव में किस लेंस की प्रकाश होता है, तो इनमें उत्तल पाया जाता है। ठीक है, हम लोग को जो आँख में लगा हुआ तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो इनका क्या होगा, लेंस की क्षमता। क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता को कहते हैं। अब देखिए 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, जल की एक गोलीय बंदूक में व्यास के अनुदिशा आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा, तो एक बार होगा। क्या हो जाएगा, एक बार होगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करा 18 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या तो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है, तो इनका क्या काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कह रहा है, 20 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस को किया जाता है। कहाँ, क्या, उत्तल लेंस को। अब वहीं क्या कर, अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ठीक है, अब यहीं क्या कह रहा है 22 नंबर में। 22 नंबर में देखिए किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो क्या होगा, अवतल दर्पण में चले जाता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, निम्न में से किन लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को। ठीक है, क्या कहता है, अवतल लेंस को कहा जाता है। अब यहाँ पर 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक अभिसारी किरण पुंजी समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो इनका क्या होगा, अपसारी लेंस होता है। अपसारी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर में क्या कह रहा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धित होता है, तो इनका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से किन दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अपसारी प्रतिबिंब मिल जाता है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, उत्तल अवतल सवतल सभी लेंस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है 27 नंबर, अब आकाश का नीला रंग होने किस परिघटना का परिणाम है, तो क्या होगा, प्रेक्रियन हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, विरल माध्यम से घन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाता है, तो इनका क्या होगा, अभिलंब की ओर। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। अब देखिए 29 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर, चिन्ह की निर्देशक परिपाटी ऋणात्मक फोकस दूरी होती है, तो इनमें क्या, ए और बी, मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होगा। ठीक है, तो इनमें क्या दे दिएगा, दोनों दे दिएगा। अब यहाँ पर देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है, निर्देशक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो ध्रुव से। किससे, ध्रुव से। अब चलिए वहीं बढ़ते हैं कहाँ, 32 नंबर, संघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतित कोण और वापतर कोण की आर में क्या संबंध है, तो क्या संबंध हो सकता है, R = I = 0। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 33 नंबर में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इनमें क्या हो जाएगा, मिट्टी का। क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को सवाल समझना है क्या क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक
डायोप्ट है तो उन लेंस को फोकस दूरी, तो इनका क्या हो जाएगा +100 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 35 नंबर में क्या कह रहा है, किसी बीम का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा, तो फोकस की दूरी दुगुनी दूरी पर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इनका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 36 में देखिए क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतल गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभाव्यता क्या होगा, तो दोनों हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 37 नंबर में आते हैं। 37 नंबर में क्या कह रहा है, प्रकाश के अवतल के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं, 2 नियम। अब 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किनका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस को किया जाता है। अब यहाँ पर 40 नंबर में किसी माध्यम के अपतन का मान्य होता है, तो sin I/sin R हो जाएगा। आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा इनका, किरणों की अपेक्षा बीच में मोटा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 42 नंबर में क्या कर रहा है, अपतल लेंस का अपवर्तित हो जाएगा। क्या होगा अपतल लेंस का, तो V/U हो जाएगा, V/U हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, गोलीय दर्पण में फोकसंत्र एक वक्र त्रिज्या की बीच संबंध है, तो R = 2F हो जाएगा, इनका सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग को सूत्र भी याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 44 नंबर में क्या कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंबे के बीच के कोनों को कहते हैं, तो इनका क्या हो, निर्गत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो क्या हो जाएगा 1D होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1D। अब वहीं 46 नंबर में आ जाइए। 46 नंबर में क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधी तथा वर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थिर होता है, तो क्या हो जाएगा दर्पण तथा उनके फोकस के बीच होता है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 47 नंबर में क्या कह रहा है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो क्या होगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब यहाँ का अवतल दर्पण, तो अभिसारी हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 49 नंबर में क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो इनका क्या हो, काल्पनिक एवं छोटा हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर में आइए। 50 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में अब क्या कह रहा है यहाँ 52 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, तो क्या होता है, काल्पनिक होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बढ़ते हैं कितना नंबर, 53 नंबर में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण बनता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 54, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा तो सीधा रहता है, हमेशा क्या रहता है, सीधा चलता है। अब यहाँ पर देखिए 55 नंबर में क्या कह रहा है, किसी दर्पण में हमेशा अभिसारी छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण में होती है, कि ना उत्तल दर्पण में। अब वहीं 57 नंबर में बढ़ते हैं। 57 नंबर में क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, तो इनका क्या होगा, फोकस्तांत्र।
बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वक्र त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंधित, तो इनसे क्या होगा, एफ बराबर R/2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं बढ़ते हैं 59 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है कि हजमात बनाने के लिए प्रयोग किया गया, तो क्या अवतल दर्पण को किया गया है क्या। अब यहाँ पर देखिए 60 नंबर में क्या कह रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो क्या अवतल दर्पण किया जाता है। अब यहाँ पे संचायित की परिवर्तन सलाह होती है, तो इनका क्या अवतल दर्पण में हो जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण बहुत सारा चीज़ में काम आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कर, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की कांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण के करते हैं। ठीक है, अब वहीं 63 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इनकी फोकस दूरी की होगा, तो कम हो सकता है, तो कम हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 64 नंबर में, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब तो वास्तविक हो जाएगा। अब 65 नंबर में, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि बीम तो फोकस अंतर से कम दूरी पर होगा, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट याद करते चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, लेंस की क्षमता होती है तो फोकस दूरी की युक्त हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस में जब बीम एफ और F2 के बीच रखा जाता है तब बन प्रतिबिंब होता है, तो इनका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 68 नंबर में, दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम में हो सकते हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, गोलीय लेंस में। अब यहाँ पर देखिए किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संश्लेषित किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को 71 नंबर तक बताएंगे। नई कर्तृक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो इनका क्या ऋणात्मक में हो जाता है। अब यहाँ 71 नंबर में क्या कह रहा है, प्रत्येक लेंस के दो वक्र केंद्रीय होता है, क्यों, तो इनमें लेंस की दो वक्र सतहें होते हैं, तो इनका क्या ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये 71 तक बता चुके हैं और आप लोग को 80 बताएंगे इसी चैप्टर से। 80 ऑब्जेक्टिव कल आ जाएगा, आप लोग को बने रहिएगा। और जितने भी है पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आप लोग को ऑल अपडेट मिलेगा। अब बता दें अपडेट कहाँ से देखना है, तो आप लोग को सिंपल से BSB एजुकेशन, यह BSB एजुकेशन रिजल्ट है और BSB एजुकेशन सिर्फ, तो दोनों आ जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा अपडेट भी कब क्या चीज़ होने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।